अभी हमने रिजल्ट देखे थे, कैनरा एचएसबीसी के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू की बात यानी कि टॉप लाइन की बात करी जाए तो वहाँ पे एक हमें स्लो डाउन देखने को मिला था, 30% का गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिट के नंबर्स देखे जाएं या फिर मार्जिन ऑपरेटिंग नंबर्स देखे जाएं तो वहाँ पे हमें साल दर साल और इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इस बार रिजल्ट्स पे और साथ ही साथ जो फ्यूचर को लेके आउटलुक है उसके ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ अनुज माथुर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। नंबर्स सर अच्छे आए हैं और मार्केट को भी नंबर्स जो हैं वो पसंद आए हैं, लेकिन जो हम टॉप लाइन की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। रेस्ट बाकी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन टॉप लाइन में जो इम्पैक्ट आया है वो किस चीज़ का आया है और आगे को लेके हम किस तरीके से एंटिसिपेट करें टॉप लाइन के नंबर्स? देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो टॉप लाइन होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो एपीई या डब्ल्यूपीआई के टर्म्स में बोली जाती है, जो न्यू बिजनेस प्रीमियम होता है, जिसमें रेगुलर प्रीमियम पूरा लिया जाता है और जो सिंगल प्रीमियम होता है उसका 10% लिया जाता है उस नंबर में, और वही नंबर मॉनिटर होता है। उसमें हमने देखा है कि हमारा जो ग्रोथ हुआ है एपी टर्म्स में 11% हुआ है और डब्ल्यूपीआई टर्म्स में वेटेड प्रीमियम इनकम में 14% का इंक्रीज हुआ है। और ये ही रेलेवेंट पैरामीटर है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो ग्रोथ रही है टॉप लाइन की, वो इंडस्ट्री से बेटर रही है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें इसी उसमें डब्ल्यूपीआई में, तो 8% ग्रोथ इंडस्ट्री की रही है, हमारी 14% रही है, तो हमारी इंडस्ट्री से ज्यादा रही है। अगर मैं बात करूं वीएनबी की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, बिकॉज एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें हमारा 1.5% का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 18.1% था, जो अब बढ़ के 19.6% हो गया है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, पैट की, उसमें भी हमारा 16% इंक्रीज हुआ है पैट में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है परसिस्टेंसी, 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो, वहां पे भी हमने 1.3% का इंक्रीज देखा है 13 मंथ परसिस्टेंसी में कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और न्यू बिजनेस का जो डब्ल्यूपीआई मैंने आपको बताया, वो एक पैरामीटर होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा रिन्यूएबल प्रीमियम है उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है और उसमें 29% का इंक्रीज है। अगर मैं अपने एम्बेडेड वैल्यू की बात करूं, उसमें जो हमारे एम्बेडेड वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो लगभग 18% से इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे हैं और कंपेयर टू इंडस्ट्री हमारे जो परफॉर्मेंस है वो कहीं बेहतर है। तो सारे ही नंबर्स पे आपने मेरे सवाल किए बिना उन पे लाइट डाल दिया है, चाहे वो वीएनबी की बात हो, चाहे वो एयूएम की बात हो। एयूएम के ऊपर मैं अगेन सर वापस से आना चाहूंगी। इस टाइम पे एयूएम ग्रोथ किस तरीके की रही है और आगे चल के अगर नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर्स की माने तो वहां पे हमें किस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है? हाँ जी, हमारा जो एयूएम है लेटेस्ट, वो 44,000 करोड़ का है और उसमें हमने देखा है कि हमारी 11% का इंक्रीज हुआ है एयूएम में, जो काफी डिसेंट इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और यही ट्रेंड हमारा चलता रहेगा। इनफैक्ट जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है और हम जैसे हर साल जो हमारा रिन्यूएबल प्रीमियम आता है उससे जो एयूएम ग्रोथ है वो आगे और बढ़ेगी। तो आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड है हमारा एयूएम ग्रोथ का, पास्ट का भी अगर देखेंगे, वो 11 से 14% के बीच में है और जो हम मेंटेन करेंगे। तो एयूएम ग्रोथ के ऊपर भी बात कर ली। इस टाइम पे अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आगे चल के, अगर आपकी जिस तरीके का आउटलुक है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है और ग्रोथ के साथ और नए बिजनेस के साथ, आप किस तरीके से इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि कैपिटल को मैनेज किया जाए और क्या आप देख रहे हैं कि जो इक्विटी इशू हमें आता हुआ दिखाई देगा या फिर इंटरनल एक्यूरेल्स के थ्रू? राइट, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो सॉल्वेंसी रेशियो की जहां तक बात है, हमारी सॉल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छी है। जो मिनिमम जो होती है, जो रेगुलेटर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, वो 150% है। अगेंस्ट 150% हमारी सॉल्वेंसी रेशियो लगभग 198% के आसपास है। तो काफी हमारी सॉल्वेंसी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे काफी अच्छी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखे हैं पास्ट के भी, बहुत अच्छा हमारा इंटरनल एक्रूवल्स है। हमारी कंपनी पिछले 13 साल से प्रॉफिट्स बना रही है। सो हमारे जो इंटरनल एक्रूवल्स हैं वो सफिशिएंट हैं टू फंड ग्रोथ, और यही हम आगे भी करते रहेंगे। अभी हमने एजेंसी चैनल भी लॉन्च किया है, उसमें भी जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम इंटरनली मीट कर रहे हैं। तो हमारे आपको फ्रेश कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलरली इक्विटी कैपिटल की। अगर कुछ जरूरत पड़ेगी भी तो वो हम सबॉर्डिनेटेड डेट के साथ हम मीट कर पाएंगे। बट जैसे मैंने बताया, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारी कॉस्ट रेशियोज बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो कॉस्ट रेशियोज हैं उसमें हम टॉप 3 कंपनीज में आते हैं।
तो इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो कभी भी सॉल्वेंसी या कैपिटल की वजह से नहीं रुकने वाला है। हमारे इंटरनल एक्रूअल्स बहुत अच्छे हैं जिससे हम पूरी फंडिंग कर पाएंगे। हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हैं और हमारी कॉस्ट रेशियोज बहुत अच्छी हैं। डेफिनेटली। और नंबर्स तो मैं जब रीड करी तो मैंने वहाँ पे देखा जो प्रीमियम कलेक्शन है, जैसे आपने मेंशन भी किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने हायर साइड में है, और साथ ही ओवरऑल नंबर्स में मार्जिन्स की बात करें या वीएनबी की बात करें तो वो भी हायर साइड में। एक चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बज़ में है सर, वो है एआई। आप किस तरीके से यहाँ पे जो एआई है उसका इंटीग्रेशन करके जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर ग्रोथ किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। और पर्टिकुलरली एआई में हमने देखा है कि जैसे जैसे हमने कुछ यूज केसेस किए हैं, हमने कुछ जगहों में इम्प्लीमेंट किया है, उसके क्लियर बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं। तो एक जो हमने किया था अंडरराइटिंग में। इंश्योरेंस कंपनी में अंडरराइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो उसमें हमने एआई अपने पैरामीटर्स डाले और उससे हमने ये देखी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है अंडरराइटर्स की वो बेटर हो गई है। हमारा बिजनेस हम ज्यादा कर पा रहे हैं और जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, बिकॉज ये सिस्टम आउटपुट होता है, वो हमें हेल्प कर रहा है इन टेकिंग बेटर डिसीजन। सो एआई हमने अंडरराइटिंग में इंप्लीमेंट करी है। हमने एआई को अपना जो कस्टमर इंटरेक्शन है उसमें किया है। हमने अपने आईवीआर में एआई का यूज करना शुरू किया है और उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कॉस्ट तो कम होती है इससे, बट जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो कहीं बेहतर बेहतर हो जाता है। तो हमने एज ए कंपनी बहुत सारे एरियाज में डाला है, इवन परसिस्टेंसी मैनेजमेंट में, वहां पे भी हम एआई को यूज कर रहे हैं और उसके क्लियर बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं। तो जो एआई है वो क्लियरली इंडिविजुअली, और अगर हम बात करें पूरी की पूरी इंडस्ट्री वाइज, एक इंटीग्रल पार्ट हम सबकी लाइफ का बन गया है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताने के लिए, एंड होप सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ये तो बात हो गई थी कैनरा एचएसबीसी के शेयर्स की। आज अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक रीबाउंड चार्ट्स पे आता हुआ दिखाई दिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।